से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं। फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी छिंदरपाल सिंह है जी। सर कहाँ से आए हो? मैं मोगा से हूँ जी, पंजाब से। क्या काम करते हैं? काम मेरा एक, पहले तो मैं बाहर दुबई में था, अभी यहीं पे काम किया। दुकान है हमारा जी, मैट्रेस का काम है। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सर मैं यहाँ से पहले गया, अपने रिश्तेदार के साथ गया, वहाँ दर्शन अंदर जाते ही फिर हम लाइन में लग गए। लाइन में लगने के बाद
जब फिर हमको जाके दर्शन हुए, गुरुजी ने हमको आशीर्वाद दिया तो मेरे सिर में हाथ रखा तो मेरे पूरे शरीर में कंपन सी शुरू हो गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा ऐसा बहुत खुशी महसूस हुई। तो फिर मैं दोबारा उस दिन तो मैं नाम नहीं लिया। फिर दोबारा दूसरी बार मैं गया तो मैं अपने रिश्तेदार को भी बगैर बोले ही सीधा मैं नामदान के लिए वहाँ चला गया और वहाँ से नामदान ले लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर, मेरे को बहुत लाभ हुए, मैं गिना नहीं सकता पर बहुत लाभ हुए, क्योंकि मेरा थोड़ा काम भी कम था। इसलिए जब नाम लिया तो मैंने गाड़ी भी ले लिया, वो जो छोटा हाथी के बोलते हैं हमें पंजाब में, वो ले लिया। वो मेरा बड़ा लड़का चलाता है, छोटा लड़का की दुकान थी, उसमें भी हमको लाखों रुपए का माल डाल लिया और काम बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत लाभ हुए। सब रिश्तेदारों में भी मैंने जब बताया तो उन्होंने भी हमारे साथ कुछ ऐसे ही नाम ले लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी अपने श्रद्धालुओं को ये नियम आदि क्यों बताते हैं, जबकि अन्य धर्मगुरुओं को देखा जाए तो इतने सारे नियम नहीं बताते? आखिर भक्ति मार्ग में नियमों का होना क्यों जरूरी है? भक्ति मार्ग में नियमों का होना इसलिए ज़रूरी है सर कि एक तो हमको ये भक्ति लाइन से भटकाते हैं, दूसरा इसमें हमारे कुछ नुकसान भी होता है, शरीर को नुकसान भी है, कोई बीमारी भी बहुत इसमें लगती है। जब से मैंने दारू पीना छोड़ा है मेरा शरीर भी बिल्कुल एकदम फूल जैसा हो गया है। सर, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में से अपने भक्तों को बताते हैं, मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। सर, जब कोई भी आदमी है ऐसा नशा करता है तो उसको 70 जन्म कुत्ते के लेने पड़ते हैं, और जब वो जाता है तो उसको काल जो है काल बहुत तकलीफ़ देता है, क्योंकि वो तप्त शिला पर उसको डाल के तो उसका मदरा पानी जो उसने खाया पिया होता है उसका टेस्ट उसको मिलता है, तो इसलिए वो अपने जाल में फंसा कर रखता है। तो जब से हम संत रामपाल जी के शरण में आए हैं उन्होंने हमारा तो एकदम समझो कि स्वर्ग में ही हमारा वासा हो गया है। जब से उनका नाम लेते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी भी देखो मेरे बाल ऐसे ऐसे खड़ रहे हैं कि क्योंकि जब से मैं नाम लेता हूँ ना उनका तो मेरे बहुत खुशी होती है, और गले में भी थोड़ा ऐसे जैसे आदमी रोने लगता है, रुक जाता है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं? नहीं जी, वो कभी भी संत रामपाल जी किसी संत की निंदा नहीं करते। वो तो धार्मिक ग्रंथों के और सभी देखो हमारे पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब जी भी है, उसकी भी वो उदाहरण लेके उससे भी संत रामपाल जी कहते हैं कि ये देखो ये लिखा हुआ है। जैसे हमारे एक पंक्ति लिखी है गुरु ग्रंथ साहब में, एका माई जुगत व्याई 3 चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, जिम तिस भावे तिवे चलावे जिम होवे फरमान, ओ वेखे उन्हें नज़र ना आवे बहुता ये वेडान। जैसे कि ये एक का माई जुगत व्याई, एका माई है दुर्गा अष्टंगी माँ, क्योंकि ये इन्होंने 3 चेले परवान किए, ब्रह्मा विष्णु महेश। सर, ये तो मानना पड़ेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी में कुछ तो ऐसा है, देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और उनसे नाम दीक्षा ले रहे हैं। सर, आपको कैसा लगता है? इससे भी जानकर बहुत खुशी होती है जी, क्योंकि वो उपदेश ही ऐसा है कि और कोई किसी भी धर्म में ऐसा उपदेश नहीं देते। वो सिर्फ किताबों का ज्ञान देते हैं, कोई किसी की एग्जाम्पल दे दिया, कभी किसी की एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन ये तत्वदर्शी ज्ञान हमको पहली बार संत रामपाल जी से ही मिला है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं तो यही कहूँगा कि जब भी आपको किसी भी गुरु के चरणों में जाने से पहले ये एक बार सोच लेना कि सच्चा ज्ञान कहाँ पर है। ये नहीं मैं कहूँगा कि आप आओ, मैं ज्ञान को सुनो, ज्ञान को समझो, फिर आपको पता चलेगा अभी ठीक है वाकया यही अच्छा ज्ञान है और दुनिया में दूसरा ज्ञान ही नहीं है। सर, आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर देखो, जहाँ भी हमारे शहर में डिस्ट्रिक्ट में वो आश्रम जगह बनी है, कोऑर्डिनेटर बने हैं, वहाँ से वो संत रामपाल जी का नाम मिल सकता है। वह डेली शाम को चैनल आता है, उसके नीचे कोऑर्डिनेटर का नाम लिखा होता है, टेलीफोन नंबर देखो, वो आप कहीं भी उसको डायल करोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा और वो बता देंगे कि कौन से शहर में रहते हो, आपको शहर का नाम पता और सब कुछ नंबर दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से
उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। ऐसे उसकी कोई रिश्तेदार आई, नीमा की कोई जान पहचान की बहन, उसने सारी रात यह चर्चा रखी, एक बालक तो भगवान ने देना चाहिए था, और आप जैसे अच्छी आत्मा और बिना बालक के जिसका संतान नहीं है उसको तो कोई सुबह सुबह देख कर भी मुंह मोड़ लेता है। ये हमारे धर्म गुरुओं की कमी रही है कि उन्होंने ऐसा भ्रम जाल फैला दिया कि जिसके संतान नहीं है वो आदमी, वो व्यक्ति मनहूस है। और पुण्यात्मा इस तत्व ज्ञान के आधार से परमात्मा कहते हैं जो सत भक्ति करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, संतान है या नहीं है, वो दोनों ही उच्च हैं। और उनमें से जिसको संतान नहीं है वो परमात्मा की विशेष कृपा पात्र है जो भक्ति कर रहे हैं। ये ना समझना कि जिनके संतान है वो कृपा पात्र नहीं है। कृपा पात्र तो वो भी हैं क्योंकि भगवान ने शरण में ले लिए हैं, लेकिन उनके लिए इसलिए कहा जा रहा है कि उनका कोई किसी से संस्कार उलझा नहीं है, और काल की एक ऐसी आदत है, ये उलझुआड़ियाँ चाहता है, चाहे किसी भी प्रकार उसको फंसाना पड़े उसकी चेष्टा रहती है। ऐसा लोक वेद, ऐसा समाज बना दिया, तो न चाहते हुए भी वो बहन जिसके बालक नहीं है, वो पता नहीं कि कहीं बता दो उसको, कोई क्रिया बता दे वही जाएगी बेचारी। किसी प्रकार मेरा यो निसंतान वाला जो पॉइंट है ये क्लियर हो जाए। अपने आत्माओं परमात्मा खोजे से नहीं मिलते। ऋषियों ने हजारों वर्ष तपस्याएं कर ली, वो मालिक नहीं मिला, और वो परमात्मा नीरू और नीमा को आकर मिल गए। क्या उनको संतान नहीं दे सकते थे? वो कितनी प्यारी आत्मा होंगी उनकी, जिनको बगैर प्रयत्न के सीधे आके मिल गए और उनके घर रहे, पुत्र की तरह उनको सुख दिया। लेकिन वो पुत्र भी दे सकते थे, वो ना भाग्य में हो तो भी दे सकते थे, लेकिन वो विशेष कृपा पात्र थे। परमात्मा अपने जीव को ये संसारिक जो सुख हैं, यहाँ की जो सुविधाएं हैं जिनको हम उत्तम मान रहे हैं, ये भक्ति मार्ग में उत्तम नहीं है, बाधक है। तो ऐसा कोई अनजान ही कर सकता है जो अपने निजी बच्चे को और जानबूझ के कीचड़ में गिरे, वो तो कीचड़ से निकाल कर धोया मांजा करे, और दोबारा कीचड़ में कोई डाल सकता है? पुण्यात्माओं, आप तो मांगते हो यहाँ के सुख, यहाँ की संपत्ति, संतान, ये मिला आपको, और परमात्मा को आपका पहाड़ जैसा दुख दिखाई देता है। यदि आप जी अब मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके, ना जाने कितने जन्मों में ये कष्ट आपको फिर सामने खड़े दिखाई देंगे। यदि इन संसारिक कार कोठियों में, घोड़ा बग्गियों में सुख होता तो परमात्मा एक झोंपड़ी में नहीं रहते, एक झोंपड़ी में नहीं रहते, और कपड़ा बुनकर एक सिंपल मैन की, एक बिल्कुल निर्धन व्यक्ति की भूमिका नहीं करते। वो हमें ये दिखाना चाहते थे कि यदि आपको ये ज्ञान हो जाए कि ये काल का लोक है, यहाँ जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग आपको लगा हुआ है, और जितनी बार भी जन्मोगे आपको ये संकट फिर प्रत्येक बार झेलने पड़ेंगे जो आज जीवन में झेल रहे हो। इसका अंत नहीं, और एक ऐसा सुखमय स्थान है जहां जाने के बाद आपकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी।
और वहाँ आपका मनुष्य शरीर होगा, आपके बच्चे होंगे, आपकी पत्नी होगी, आपका संतान होगा, एज इट इज होगा, आपका परिवार होगा, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ आप सारा जीवन इन्हीं की सुरक्षा में लगे रहते हैं और पता नहीं कब बिजली गिर जाए। आप पढ़ रहे हो समाचार पत्रों में, देख रहे हो मीडिया, इस इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनलों पर, केदारनाथ नाम के एक धार्मिक स्थान के ऊपर बहुत भयंकर फ्लड आ गया। लगभग 20,000 वहां श्रद्धालु और आसपास के क्षेत्र के लोग मारे गए। बताओ, अब वो बेचारे अपने परिवार के लिए ही बैठे थे, मेरा बच्चा ऐसे हो जाए, मेरी बेटी ये बन जा, पुत्र अच्छा नौकर लग जा, नौकरी लग जा, ऐसे हो जा, धन बन जा। खाक बन गया यहाँ पर। उनकी लाशों भी नहीं मिल लिए, दब गए टनों मिट्टी के ढेर में, खोजत भी ना पाओ है। तो परमात्मा ये दिखाना चाहते हैं, आप जिस लोक में रह रहे हो और जो वस्तुएं आप डिमांड कर रहे हो, ये मांगने की कोई ना, ये तो मैं आप ही दे दूंगा जो तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी। और हम केवल एक उद्देश्य लेकर आते हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। ये तो हो जाएंगे, लेकिन वो काम रह जाएगा जिसके लिए आप यहाँ आए हो। फिर इनका क्या करोगे? क्या मांगो कुछ थिर ना रहा ही, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूछ सवालक नाती, उस रावण का जो दीवान बाती। आप क्या मांगोगे भगवान से? एक पुत्र मांग लोगे, थोड़ी बहुत संपत्ति मांग लोगे, धन मांग लोगे, कोई कोठी मांग लोगे, कार मांग लोगे, ठीक है। अगर आप मोक्ष नहीं चाहते हो तो ये भी दे देंगे आपको। फिर क्या करोगे? रावण के 1 लाख पुत्र थे और सद्भक्ति ना करने से सर्वनाश को प्राप्त हुए। अंत में उनके कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जमके पड़े जंजीरम। तो परमात्मा उनको संतान भी दे सकते थे पर नहीं दिया। कीचड़ में नहीं डाल सकते अपने माता पिता अपने बच्चों को, कीचड़ से निकाला करते हैं। तो वो कोई बहन उस नीमा को रात्रि के दिन सामने आई, चली गई, 2 इंजेक्शन ला के, एक पुत्र से चाहिए था। भगवान ने यह क्या करी, तेरा संसार में साझा हो जाता है, लोग देखते नहीं कहे वो आ गया मनुष्य। तो वह सारी रात करवट बदलती रही बहन नीमा, और सुबह उठ कर उसके पति ने कहा कि चल स्नान करने चलते हैं, समय हो गया। उठकर चल पड़ी। रास्ते में, क्योंकि बेशक उन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन भगवान शिव को भुला नहीं पा रहे थे। रास्ते में अकेले आ रहे थे, नीमा फूट फूट कर रो रही थी कि हे भगवान शंकर, हे देव, हे महादेव, मुझ दासी को भी ये खिलौना दे देते, मेरा भी संसार में मुंह ऊपर को करके जीने का साधन बन जाता। अब मेरा जीना दुभर हो गया मालिक, आप क्या नहीं कर सकते? हमारी भूल को माफ करो, हम तो मूर्ख हैं, तुच्छ हैं, गलती बनी होगी भगवान। एक लाल दे देते, एक बच्चा दे देते, हमारा भी जीवन सुखी हो जाता। रोने लगी बुरी तरह, क्योंकि उस इंजेक्शन ताजे ताजे लगा रखे थे, वह लगा गई थी शाम ने कोई बावड़ी सी। तो नीरू कहने लगा कि देखो नीमा, यदि हमारी किस्मत में होते तो भगवान दे ही देते, किस्मत में हमारे भाग्य में है नहीं तो भगवान देंगे कहाँ से शिव जी? और रो रो के तू अपनी आंखें फोड़ लेगी, बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, अंधी हो जाएगी, ये और दुख होगा, तो रोया मत कर। बहुत प्यार से उसको समझाने की चेष्टा करता हुआ चल रहा है। और ऐसे ही प्रार्थना आपस में चर्चा करते करते लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। स्नान करने के लिए पहले नीमा चली गई, नीरू बाहर दूर बैठ गया। नीमा स्नान करके बाहर आई उस लहर तारा तालाब के उस घाट से। उसके बाद नीरू स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश किया। तब तक रोशनी सी हो गई थी, थोड़ी थोड़ी उजाला सा हो गया था, सूर्य उदय नहीं हुआ था। और नीमा स्नान करते समय जो वस्त्र बांध कर अपने लपेट कर नहाई थी शरीर के, उसको धोने के लिए जब पुनः तालाब पर गई, उसने क्या देखा कि कमल के फूल के ऊपर कोई
वस्तु हिल रही है, क्योंकि परमात्मा कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान थे, सतलोक से आकर विराजमान हुए थे और पैर के एक पैर को हिला रहे थे। वो पैर को हिला रहे थे। नीमा ने देखा कि कोई सर्प ना हो और गौर से देखा तो क्या देखा कि तो बालक है, छोटा सा बच्चा। उसने अपने पति से कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर बालक है, देखियो उस कमल के फूल पर बालक लेटा है। नीरू कहने लगा कि नहा रहा था वो, नाते नाते कह रहा कि नीमा तो मेंटल होली, तो बिल्कुल पागल होगी बच्चों के मोह में। अब तुझे सरोवर के अंदर जल में, गहरे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तो कुछ संतोष कर, कुछ सब्र कर। तो वो फिर जोर से कहने लगी देखियो जी, सचमुच देखो 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 सामने। अब उसने सोचा देख तो लूं, या पागल किसको क्या कह रही है। उसने जो ही जिस तरफ वो संकेत कर रही थी ध्यान से देखा तो सचमुच कमल के फूल पर बालक लेटा है। अब उसने भी आव देखा ना ताव देखा, कमल के फूल समेत तोड़ लिया, उठा लिया और अपनी पत्नी को थमा दिया कि सचमुच ये तो बालक, यहाँ डूब जाता तो शुक्र है तुमने याद दिखा, मुझे बता दिया। अब वो बच्चे को लेकर इतना प्यार करती है और सौ शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान के कि हे भोलेनाथ, हे परमात्मा, आज ही हृदय से पुकारा था, आज ही आपके ने अपनी दासी की पुकार सुन ली। ओए होए, कितना सुंदर बालक दे दिया, सीने को लगावे, कभी उसका मुंह चूमे, प्यार करे और सौ शुक्र मनावे शंकर भगवान के। अपने आत्मा हमारे साथ ऐसे बना हुआ है, करता है सारा कुछ परम अक्षर ब्रह्म जो सर्वशक्तिमान है कबीर भगवान। और हमें जो कुछ भी यहाँ उपलब्धि हो रही है अपने संस्कार वश, उनका क्रेडिट हम देते रहे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी और अन्य देव देवताओं को। ये हमारी भूल थी। अब इस बच्चे को अपनी पत्नी को थमा दिया नीरू ने, और नीमा लेकर जल से बाहर आकर उसका प्यार करती है, कभी मुंह चूमती है, कभी सौ शुक्र मनाती है शंकर भगवान के। यहाँ गरीबदास जी महाराज परमात्मा से परिचित होकर सतलोक में भगवान को देखकर वहाँ के सुख और उनकी सामर्थ्य को देखकर वापस यहाँ छोड़े गए। तब उन्होंने कहा था, जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। हम एक दूसरे को कहते हो उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। जो करने वाला धनी है, कुल मालिक है, उसका जिक्र भी नहीं करते, उसका नाम भी नहीं हमें मालूम। नीरू स्नान करके बाहर आया। अब नीरू ने सोचा कि पहले तो हमें मुसलमान बना दिया बाई फोर्स, बलपूर्वक। हमारा कोई मुसलमानों में अभी इतना मेल मिलाप नहीं है। हिंदू हमसे नफरत करते हैं। अब हम मुसलमान बनाए, दीन बदल दिया हमारा कोई बस नहीं चला। बतेरी गलानी है हमें, पर विवश से हम जाएं कहाँ। फिर उसने सोचा कि यदि आज हम इस बच्चे को लेकर जाएंगे तो नगर निवासी पूछेंगे किसका उठा लाए, कमबख्त हो तुम, इसकी माँ रो रही होगी, छोड़ के आओ, बताओ किस कहाँ से लाए हैं। वो स्वयं कल्पना कर रहा है कि हमारे साथ ऐसी बीत सकती है, और बच्चा भी जाएगा और हमें देश से निकाला भी मिल जाएगा, नगर से निकाल दिया जाएगा। इस डर के कारण नीरू ने अपनी पत्नी को समझाया कि देखो हमारे साथ ऐसे ऐसे बन सकती है और हम कहीं के नहीं रहेंगे, बच्चा भी नहीं रहेगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि जी मुझे नहीं मालूम इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, अब मैं इसके बिना प्राण त्याग दूंगी, मैं रह नहीं सकती, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रहूंगी। तो नीरू ने कहा तो बिल्कुल पागल होगी, कुछ भी भविष्य का नहीं देखती हो। मैं कह रहा हूं बच्चा भी नहीं रहेगा और हमें भी निकाल दिया जाएगा, घर से बेघर कर दिए जाएंगे। तो कुछ अकल से काम ले, रख दे इस बच्चे को यहीं पर। अपने पूरे जीवन में
उस महापुरुष ने अपनी पत्नी की तरफ प्रथम बार हाथ किया था कि मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा, तू ज्यादा मुंह लग गई है। मैं तेरी हर बात को मानता रहा कि ये जान करके इसको संतान नहीं है और इसकी आत्मा को दुख ना हो, और प्रत्येक बात को तेरी को स्वीकार करता रहा, लेकिन तू ज्यादा हठी हो गई है, रख दे इस बच्चे को, नहीं मैं तुझे पीट दूंगा। बहुत दुखी होकर के उसने हाथ किया अपनी पत्नी की ओर, और वो टस से मस नहीं हो रही थी कि मार बेशक, बच्चा नहीं छोड़ूंगी। तब परमात्मा ने कहा कि हे मोमिन, मुझे ले चलो अपने घर, तुम पर कोई आपत्ति नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। अब इस बात को देखकर उसने सोचा इस बालक में कोई भूत प्रेत पितर या कोई देव फरिश्ता कोई गण बोल रहा होगा और कहीं तुझे हानि ना कर दे। इस डर से वो चुप हो गया, डरा डरा सा चल पड़ा। घर पर आते ही लोगों ने देखा कि नीमा ये बच्चा कहाँ से लाए, कि कमल के फूल पर मिला, भगवान हमारी अल्लाह ने दिया। अब वो नू तो कहना शंकर भगवान ने दिया, वहां लाकर पड़ा उसने, अल्लाह ने दिया है ये। अब सारे आसपास के मोहल्ले के व्यक्ति, स्त्री पुरुष बालक इकट्ठे हो गए, कहने लगे इतना सुंदर बालक है, ओहो इसका चेहरा ऐसे दमक रहा है जैसे देवताओं का हो, कोई कहे तो बहुत ही सुंदर बालक है, ऐसा चेहरा, ऐसा इसका फुर्तीला शरीर है, ये कोई देव आया है, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कह रहा। यहां तक लिखा है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा की वाणी लिखी है। परमात्मा से परिचित होकर के सतलोक लेकर गए थे कबीर भगवान गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा वाले को। वो जब 10 वर्ष के थे सतलोक लेकर गए, अपने जहां निज स्थान पर भगवान रहता है, जो शाश्वत स्थान है, जिसको गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो शाश्वत स्थान में परमात्मा रहते हैं, वहां लेकर गए थे तो वापस छोड़ा था। गरीबदास जी को दिव्य दृष्टि दे दी थी, उस दिव्य दृष्टि के आधार से और आंखों देखा भगवान के उस सारे नज़ारे को। गरीबदास साहिब जी ने एक ग्रंथ की रचना की जिसको गरीबदास ग्रंथ कहते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण को अपने शब्दों में लिपिबद्ध कर दिया, चौपाइयाँ अपने हिसाब से बना दी और कथा यथार्थ है। चौपाइयाँ की जो रचना है वो उनकी अपनी बुद्धि की देन है, लेकिन सच्चाई वही है जो रामायण की हुई सत्य है। उसको आज पूरा हिंदुस्तान हिंदू उसको सत्य मानते हैं। तुलसीदास कृत जो रामायण है वो सही है, और लाखों वर्ष पहले की घटना उन्होंने आज लिख दी, चित्रार्थ करती। उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। उस दिव्य दृष्टि के खुल जाने के बाद लाखों वर्ष पुरानी सब घटनाएं चित्रार्थ हो जाती है, क्योंकि हम जो भी क्रिया कर रहे हैं ये ज्यों की त्यों फिल्म बन जाती है। जैसे आजकल इंटरनेट बना हुआ है, इसमें जिसने भी फिल्म जो कोई भी वस्तु डाल दी उसमें सदा बनी रहेगी जब तक डिलीट ना की जाएगी। ये तो एक कच्चा सिस्टम है उस परमात्मा के ओरिजिनल सिस्टम के सामने। तो परमात्मा की ये समझ लो सारी एक यूट्यूब है और ये सारा कुछ ब्रह्मांड उसका इंटरनेट है, इसमें सदा रहती है एज इट इज। उनको कभी भी जिसकी दृष्टि खुल जाती है वो देख सकता है सब चित्र, जैसा जैसा जो फिल्म देख लो, फिल्म में जैसा ही कभी देख लो उसको वो एज इट इज चलेगी, वो सब घटनाएं सेम होंगी, ऐसे हो जाता है। तो गरीबदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वह तुलसीदास जी से कहीं कई गुना श्रेष्ठ थी, ज्यादा क्षमता वाली थी। तो गरीबदास जी ने ऐसे ही अपने भगवान कबीर परमेश्वर की महिमा लाखों वर्ष पहले जहां जहां पहले वो कभी प्रकट हुए वो सारा, और काशी के अंदर जो लीला की वो सारी, वो तो फिल्म है, कभी देख लो। तो गरीबदास जी की यूट्यूब चालू हो गई थी, उसमें उन्होंने देखा और वर्णन किया अपनी भाषा में। तो क्या बताया, अब गरीबदास साहिब जी की अमरवाणी से आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाएंगे, उसको सुनाएंगे आपको वाणी।
क्या बताते हैं कि जब वहां आए, परमात्मा को लेकर आए, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, यहां तक काशी के राजा तो थे वो भी देखने आए कि इतना सुंदर बालक है, भगवान कमाल हो गया। उस समय की एक वाणी सुनाते हैं आपको। आप क्या बताते हैं? 84 बंधन कटे वो कीनी कल्प कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीर, अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो जननी जने नमाए। कि ये परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड में ये बंदी छोड़ कहाए। बंदी छोड़ कौन होते हैं? अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूं, यहाँ आपको ऐसी भक्ति शक्ति दूंगा, आपको अमर कर दूंगा। आप मृत्यु के उपरांत वहां चले जाओगे जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और वहां आपका संसार होगा, आपका परिवार होगा। और जिस परिवार को पुण्यात्माओं बेशक आपने यह बात ना अच्छी लगे, लेकिन सत कड़वी होती है, पर उसको सहन करके उसके ऊपर यदि अमल कर लिया जाए तो विष से अमृत बन जाता है, वो कड़वी से मीठी बन जाती। जो उस परिवार आपका है ये आपका नहीं है। आप एक दूसरे के पिछले पूर्व जन्म के संस्कारों से, या बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, पति पत्नी जैसे भी रिश्तेदारी बनी है, ये एक लेवा एक देवा दूतम। जैसे सुखदेव ऋषि ने अपने पिता व्यास जी से कहा था, गर्भ से निकलकर चलते चलते, गर्भ से बाहर आते ही, अपनी माँ के गर्भ से 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहा था। बाहर आते 12 वर्ष का रूप, जितनी आई हाइट बन गई उसकी एकदम, और उठ के चल पड़ा। व्यास जी ने ये कहा था कि आप बेटा मुझे दर्शन दे दे, 12 वर्ष तेरी इंतजार करी, बालक होगा बालक होगा। तो उसने कहा था कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। ये तो बुरा झंझट है। अब क्या मुझे इस बीमारी ने, इस रोग को कटवाने दे, मैं देखो नहीं आपके, और आप में मेरी ममता बन जा, मैं नहीं देखूंगा। और कहा, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाट। आज आपकी मृत्यु होगी वृद्ध होकर, आप मनमाना नाइजीरिया में जन्म ले लोगे, फिर पुत्र की मृत्यु होगी वो मनमाना अफ्रीका में जन्म ले, क्योंकि संस्कार वश जन्म लेगा, आगे थोड़े इकट्ठे हो सकते हो। और ये जो साधना आपको बताई जाती है सत भक्ति, इससे आप पूरे परिवार जो आज दीक्षा ले लेगा, क्योंकि ममता तो आपकी में रहेगी थोड़ी बहुत, लेकिन आप में एक आस्था और प्रबल हो जाएगी इस ज्ञान के आधार से कि हम वहां जाएंगे सतलोक में, और इनको हमने भक्ति पर लगा दिया, ये भी वहीं आ जाएंगे अपना समय पूरा करके, तो हम फिर वहीं ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ये सत्य है और ये ज्ञान आपके हृदय में समाया रहेगा। इनमें अगर आस्था भी रहेगी तो आप यहाँ रहना नहीं चाहोगे। आस्था का अर्थ होता है उसके अंदर वापस आकर यही इनके पास रहने की आस्था अगर आपकी रहेगी तो फिर पार नहीं हो सकोगे। इस ज्ञान के आधार से आपके हृदय में ये समा जाएगा कि ये लोग ठीक नहीं है, हे भगवान फिर जन्म ना देना, हे परमात्मा हमारा भी जन्म फिर ना देना। और हमारे संबंध में जो आए हैं बच्चे, कोई किसी भी नाते रिश्ते में है, पिता है, पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, दादी है, माँ है, तो इनको भी आपकी ये अर्ज होगी, कभी होगी तो ये भी वहीं आ जाए और वहीं फिर हम सदा रहेंगे। यहाँ तो आज मर गए और फिर मन माने यहीं आस्था होगी तो फिर यहाँ जन्म ले लोगे। ये जन्म मरण का रोग ऐसे कटेगा जो अब दास उतारा।
तो कहने का भाव ये है कि आप एक दूसरे के साथ यह परिवार बना है, ये एक ऋण है, एक दूसरे का कोई लेना देना है। तो वो भी इंसान अच्छा नहीं होता जो लेन देन ठीक से ना करे। आपको ये पता लग गया कि ये इनका हमें आपस में कुछ लेना देना है, इसलिए हमारे साथ है, तो वो इंसान भी निकम्मा होता है जो अपने लेन देन को ठीक से ना सुलझावे, वो भी अच्छा नागरिक नहीं होता। तो आपने एक अच्छे भगत भी बने रहना है, और जो भी जिस रूप में आपको पुत्र या पिता, पुत्री या माता, बहन मिला है, उन सब को वो एक रोल, एक अच्छे पात्र की तरह आपने सुपात्र की तरह उसको वो भी निभाना है, तभी आप सफल होगे। तो कहने का भाव दो दास आपको बताना चाहता है कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं और सतलोक भेज दूंगा, स्पेशल साथ जाकर ना काल जाने दे है। अमर करूं सतलोक पठाऊं, अर्थात बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। ठाम मन स्थान, अजर अमर है वो लोक, कभी नाश में नहीं आता, वो सतलोक कहलाता। सत्य माने अविनाशी, शाश्वत, सदा रहने वाला स्थान, वहां ले जाऊंगा तुम्हें, वहां छोड़ दूंगा। तो यहाँ कहते हैं अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जननी जने नमाए। वो किसी माँ से पैदा नहीं हुए। शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द सिंध सब माही। बाहर भीतर रम रहा, जहां तहां सब ठाई। अब जैसे सूर्य एक स्थान पर रहते हुए भी अपना पूरा काम कर रहा है, उसकी उष्णता, उसकी गर्मी मकान के अंदर भी प्रभावित कर रही है। तो इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति सब जगह व्यापक है, और परमात्मा सतलोक में रहो और चाहे यहां आ जाओ, वो तो वहीं से अपना सारा संचालन, सब कार्य, सब ब्रह्मांडों का बैलेंस वही बनाए रखता है। तो यहां आए भगवान। जल थल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक, ये पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेख। सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। सेवक होकर उतरे, एक दास बन के आए यहाँ पर कबीर दास। कबीर दास एक सिंपल मैन की भूमिका की मालिक ने। सेवक होकर उतरे, उतरे माने सशरीर आए। ये नियम है परमात्मा, सशरीर आता, सशरीर चला जाता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाहु। जीव उदाहरण, जीव का उद्धार करने के लिए यहाँ उतरे। अभी आपको बताया था इन पवित्र वेदों में, ऋग्वेद के विषय में जो आपको सभी मंत्र और मंडल और सूक्त बताए, इनमें ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है। एक तेजो में लोक है, 100 प्रकाशित पृथ्वी है वो सतलोक। उसके 3 पोर्शन हैं, 3 विभाग हैं। जैसे एक तो दिल्ली का बाहरी क्षेत्र जिसमें गांव हैं, विलेज है। एक फिर उसका शहर दूसरी सतथी में, दूसरा पोर्शन बाजार है, और तीसरा वो पार्लियामेंट हाउस और प्रधानमंत्री का घर, रेजिडेंस, राष्ट्रपति भवन, ये तीसरा स्थान समझ लो। तो वो परमात्मा ऐसे सतलोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है, और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, एक कवियों की तरह आचरण करते हैं। ये वेदों में प्रमाण आपको बहुत बार दिखाया है। और अपने मुख कमल से वो वाणी बोल बोल के लोकोक्तियों के माध्यम से विचार व्यक्त करते हैं, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से।
और जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से एक कवि भी कहलाते हैं, लेकिन वो होते हैं परमात्मा। और वो तीसरे भवनों ऊपरी तिष्ठति, सब भवनों के ऊपर, भवन के सब लोकों के ऊपर के लोक में बैठा है भगवान। वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको उपदेश देता है, तत्व ज्ञान समझाता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में निष्कर्ष है इसका कि अर्जुन, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे, जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो वाणी अपने मुख कमल से स्वयं आकर बोली है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है, और उसको जानकर फिर तो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है, वो खुद बोलता है भगवान। यथार्थ ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं। और उस ज्ञान को चौथे जाएंगे 34वें श्लोक में कहा, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रार्थना करने से, प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का प्रचार करेंगे, उपदेश करेंगे। तो वो तत्व ज्ञान जो है खुद भगवान आकर बोलते हैं, और उसके अंदर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान होता है। नहीं तो गीता ज्ञानदाता एक अध्याय और लिखवा देती है कि ये तत्व ज्ञान वहां पढ़ ले इसमें, लेकिन गीता और वेदों में, कुरान और पुराणों में, बाइबल में वो तत्व ज्ञान नहीं है। लेकिन जिस सत्र के वो शास्त्र हैं वो इनकम्प्लीट हैं, लेकिन गलत नहीं कह सकते। जैसे एक मैट्रिक का सिलेबस होता है, उसकी बुक्स होती हैं, तो वो बुक्स गलत नहीं होती, लेकिन वो BA और MA की नहीं होती, लेकिन उस 10वीं तक की पढ़ी हुई पढ़ाई आगे काम अवश्य आती है। तो इसी प्रकार हमारी सदग्रंथ जो हैं ये सभी अध्यात्म मार्ग को समझने में सहयोगी है, लेकिन यथार्थ ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर दिया है, वो तत्व ज्ञान। तो यहाँ वही बता रहे हैं गरीबदास साहब जी, सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलिहारी जाऊं उस परम पिता पे। जीव उदाहरण जगत गुरु वही होता है जो पूरे विश्व को तत्व ज्ञान बतावे। जो अटपट करते हैं, शास्त्र ज्ञान कहते हैं, वो बेशक जगत गुरु लिखे रहें, वो नकली डुप्लीकेट जगत गुरु और सतगुरु हैं। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, जीव उद्धारने के लिए, हमारा जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु बन के आए थे परमात्मा 600 वर्ष पहले। और परमात्मा के कबीर साहिब के एक जुल्हा धानक, एक अछूत कहा करते उसको, और 64 लाख सिद्ध हो जाना बालकों का खेल नहीं है। आज से 550 पौने 600 वर्ष पहले इस भारतवर्ष में, भारत कहाँ तक था, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक और ईरान तक भारत था उसमें। और इसमें कितनी आबादी होगी, उसमें मुश्किल से 4 करोड़, और 4 करोड़ आबादी में से 64 लाख से सोना एक जुल्हे के हो सकते हैं? वो जुल्हा हो सकते हैं? वो समर्थ शक्ति थे, जुल्हा कर्म से थे, लेकिन वो परमात्मा थे। और कर्म इसलिए कर रहे थे कि भाई मेरे से निर्धन कोई नहीं, और परमात्मा पाने के लिए सत भक्ति हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, क्योंकि उन्होंने राजाओं को भी दीक्षा दी और सेठों को भी, साहूकारों को भी दीक्षा दी, लेकिन उनको सच्चाई से परिचित कराया कि मोक्ष पाने के लिए ये बकवाद संसारिक छोड़नी पड़ेगी, तभी मुक्त होगी। तो इसलिए यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कि वो दास बनकर उतरे। जैसे रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, सतलोक शाश्वत स्थान पर, स्वामी रामानंद जी को फिर वापस छोड़ा, तब कहा था दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, दोहू ठोर है एक तू, ऊपर भी आप ही हो, नीचे भी आप ही हो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो। मगदो गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है, गरीबदास जी की इसलिए नाम लिया जाता, जैसे तुलसीदास जी की उन चौपाइयों में उनका नाम तुलसीदास होता है, लेकिन महिमा श्री राम की ही होती है। तो गरीबदास जी चित्रण कर रहे हैं, और रामानंद जी ने जो देखा, जो बोला, जो सोचा,
बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सिरजनहारे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, जो प्रसंग चल रहा है, काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अदारे, उतरे अवतरित हुए, किसी माँ के जन्म कबीर परमेश्वर जी ने नहीं लिया। मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदारे, कोट किरण शशि भान सुध, आसन अधर विमान और परसत पूर्ण ब्रह्म को, ये शीतल पिंड और प्राण। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे जैसे दमक पद्म अनंत। काशी उमटी गुल भया उस मोमिन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहता ईसे, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मिटन तीनों ताप, मोमन का डेरा लिया फिर कहे कबीरा बाप। दूध न पीवन अन्न भखे है, ना पालन झूलंत, अधर अमान ध्यान में कमल कला फूलंत। कोई कहे ये छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे ये गण ईश का जो जो मात्र सावे। अब जो भी आके देखे कोई अपनी अपनी सोच से लड़के की महिमा बता रहा है। कोई कहे ये वरुण है जल का देवता, और कोई कहे ये तो इतना, इसके चेहरे से ऐसी झलक ऐसी रौनक है कि ये तो ऐसा लगता है कि यहाँ का कोई धर्मराज प्रकट हो गया। अब जिसकी जितनी आत्मा निर्मल थी भगवान उसा ही दिखा था उसे। कोई कहे ये, कोई कहे ये ईश, ये तो भगवान है, और 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। फिर कहते कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कि ईश्वर नहीं है, ये कोई देव है, कोई गण है, कोई किन्नर है, और कोई कहे गण ईश का जो जो मात रिसाए। खलक मुल्क देखण गया ये राजा प्रजा रीत, राजा भी प्रजा भी देखण आए उस परम पिता के छोटे से बच्चे को, इतना सुंदर थे। जम्बू दीप जिहान में वो उतरे शब्द अतीत, इस जम्बू दीप में, इस अपने भारतवर्ष के अंदर वो परमात्मा अवतरित हुए, शब्द रूपी उतरे अविनाशी रूप में। दुनी कहे यो देव है, और देव कहते हैं ईश, ईश कहे पर ब्रह्म है ये पूर्ण विश्व बीस। अब दुनिया का यो देवता दिखे, और देवता कहते हैं ऊपर से कि नहीं ये तो भगवान है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम त्रिलोक साहू है। त्रिलोक जी आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम पेवरो, तहसील गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। त्रिलोक जी आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं भक्ति साधना तो नहीं करता था, लेकिन जो मेरे पूर्वज हैं वो कबीरपंथी थे और संत विलास साहब जी के शिष्य थे वो लोग, और मैं दीक्षा नहीं लिया था। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं 15 साल से राजनीति में हूँ। जनपद पंचायत गुरूर का पहले मैं सदस्य रहा,
उसके बाद जनपद पंचायत का फिर चुनाव लड़ा, फिर जनपद पंचायत गुरूर का सभापति रहा। उसके बाद फिर चुनाव लड़ा, फिर जीता तो जनपद पंचायत गुरूर का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? सर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी जो बड़ी माँ है, वो लोग पहले से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे। तो वो जब भी हमारे घर आती थी तो कहते थे, बेटा कि धरती पे संत के रूप में परमात्मा आए हैं, भगवान आए हैं, कबीर परमात्मा जी के अवतार आए हैं। ऐसे करके जब भी आती हो तो हमारे घर में वो चर्चा करती थी, एक बार चल के देखो बेटा, एक बार जाके देखो, एक बार इनका ज्ञान सुनो करके। तो एक दिन हम क्या है, उनकी मन रखने के लिए चलो भाई बड़ी माँ बोल रही है और इतनी बुजुर्ग है, तो मैं इनके दिल रखने के लिए हम लोग पति पत्नी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम बरवाला चले गए। और वहाँ जब गया देखा तो इतने सारे लोग थे, इतने माने अच्छी व्यवस्था थी और इतने सारे लोगों का अलग अलग सिस्टम था। संत जी का एक अलग ही अलौकिक ये देखा तो मेरा मन हुआ कि हम लोग वहीं से नाम दीक्षा ले लिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे अलौकिक लाभ प्राप्त हुआ। उससे पहले क्या है, मैं राजनीति में था, 15 साल की जीवन राजनीति में बिताया। तो मैंने व्यावसायिक ढंग से पहले मैंने वेल्डिंग की दुकान खोला, वो भी लॉस में चला गया। उसके बाद मैंने पिकअप लिया, पिकअप चलेगा तो घर में आय का स्रोत बना रहेगा करके फिर कुछ दिन पिकअप चला, वो भी पिकअप जो है बिक गया। फिर मैं जो है घर में आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मेटाडोर लिया, 2 मेटाडोर लिया, एक टिप्पर एक मेटाडोर, वो भी कुछ दिन चला, फिर मेटाडोर भी खींच गया। तो ऐसे करके मैं कर्जे में लगते गया। उसके बाद क्या मैं लोन लेके गौशाला भी खोला, गौशाला में भी मुझे बहुत हानि हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे लॉस होता है, कारण क्या है करके फिर संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद उसका जो मंत्र जाप करने से, उसकी जो दीक्षा है उसको शास्त्र के अनुसार भक्ति करने से मुझे लाभ प्रारंभ हुआ। और लाभ प्रारंभ ऐसे हुआ कि भक्ति करने के बाद मेरा जो बड़ा वाला लड़का है आज वो न्यायालय में सर्विस भी करता है, 2 रोटी परमात्मा बढ़िया से दे रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा लाभ ये हुआ कि मुझे एक मोक्ष मार्ग मिला। मैं अभी तक यही समझता था कि जो हम लोग जो कर रहे हैं जनता सेवा, जो राजनीति में हम लोग कर रहे थे वही उसी को बड़ा समझता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान समझने के बाद, सत्संग सुनने के बाद, उनकी किताबें पढ़ने के बाद ये मुझे ज्ञान हुआ कि अभी जो चीज़ हमको करना है वो तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया है। संत रामपाल जी महाराज जो है सत्संग में बताते हैं कि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है और उसके बाद दूसरी योनि में जाना पड़ता है। तो ये बार बार ये जो बातें मुझे पिंच करता था, दिमाग में आता था, तो उनका लगातार हमने सत्संग चालू किया, सुनना चालू किया। आज जो है उनके सत्संग सुनने के बाद हमें यथार्थ ज्ञान हुआ है। और ऐसा संत मैं सोच के कभी मेरा रोना भी आता है सोचने के बाद कि हम लोग कहाँ पड़े हुए थे और उसको हम लोगों को संत रामपाल जी महाराज ने एक यथार्थ चीज़ बता दिया। किताबें खोल खोल के दिखा रहा है, हमारे पवित्र गीता को दिखा रहा है, हमारे पवित्र चारों वेद को दिखा रहा है, उंगली रख के बता रहे हैं। आज पूरा पढ़ा लिखा इंसान है, पढ़ा लिखा समाज है। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसा समाज का निर्माण कर दिया कि नशा मुक्त समाज और सब भाई बहन प्रेम से रह रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष राग से दूर हैं, ऐसा समाज का निर्माण कर दिया। ऐसे सोच के मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित ही सतयुग जैसा माहौल आ रहा है। ऐसा लगता है लोगों के बीच में बैठने से संत रामपाल जी महाराज सचमुच में धरती पे स्वर्ग लाए, ऐसा एक आभास हो रहा है। और हमारे जो कितने भी सरकारें आई हैं नशा को दूर करने के लिए, नशा को मिटाने के लिए कितने भी योजना बनाए, लाखों करोड़ रुपया खर्च किया, फिर भी नशा समाज से दूर नहीं हुआ। नशा और समाज को नशा की ओर समाज जाते रहे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा भक्ति विधि दिया है, ऐसा एक ऐसा मुहिम चलाया संत रामपाल जी महाराज ने कि आज पूरा जो है संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं वो नशा से कोसों दूर है, नशा करने वालों से दूर है। और नशा करना तो दूर, नशा करने वाले को नशा करने में सहयोग भी नहीं देते हैं। ऐसा अलौकिक संत का मैं शिष्य हूँ, मुझे गर्व ही होता है। सर जी, सर क्या आप नशा भी करते थे? जी सर, मैं बहुत नशा करता था। मैं जनता से छुप छुप के नशा करता था, इसलिए चूँकि जो मेरा जो व्यापार है उसमें नुकसान होता था, तो मैं शाम को 3-4 बजे से नशा में डूब जाता था गम भुलाने के लिए। ऐसा करके मैंने मेरे दोस्तों से साथ में और बहुत सारे लोगों के साथ में बैठ के हम लोग जो है रात में नशा करते थे।
मैं तंबाकू भी खाता था, दिन में 20-25 ठो पान भी खा लेता था और शराब का भी सेवन करता था जनता से छुप के। चूँकि जनता का प्रतिनिधि हूँ तो जनता देखे मत करके ये सब नशा जो है रात में करता था। लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुआ कि नशा के कारण हमारे घर में विवाद भी होता था, पत्नी से विवाद होता था, बच्चों से भी मैं डरने लगा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मैं नशा तो दूर, जो बीच में नशा भी करता है उनके साथ में बैठने की इच्छा नहीं होता है। और बहुत बढ़िया लाभ मिला है सर जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। सबसे पहला लाभ तो मुझे ये हुआ कि मोक्ष मार्ग क्या है वो ज्ञान हुआ। बहुत ही दलदल में फंसा हुआ था, मुझे उस कीचड़ से निकाला, राजनीति रूपी दलदल से निकाला। ये बहुत बड़ी लाभ मुझे परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने दिया है। और साथ ही साथ आज मेरा परिवार स्वर्ग की तरह हम लोग रहते हैं, मेरा परिवार सुखी है। 2 वक्त की रोटी बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया से हमको मिल रहा है। और आज हमारा 4-5 एकड़ का फार्म हाउस है, वहाँ हम लोग सब लोग रहते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपने बताया कि आप कर्जे में डूब गए थे और जो काम आप चलाते थे वो सफल नहीं हो पाता था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप सब लोग सुखी हैं और आपका एक फार्म हाउस भी है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु जुड़ते हैं वह अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। ये बातें कहाँ तक ठीक हैं सर? हाँ बिल्कुल सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति के तहत नहीं जुड़ते हैं। जिनको जानकारी नहीं है, पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनेंगे, उनके किताबें पढ़ेंगे तो पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ में पढ़े लिखे लोग जुड़ रहे हैं, IAS IPS लोग जुड़ रहे हैं, टीचर लोग जुड़ रहे हैं, जो पढ़ा लिखा समाज है वो जुड़ रहा है। इसलिए चूंकि संत रामपाल जी महाराज अपने मर्जी से कुछ नहीं बताते, अपने मर्जी से एक भी शब्द उन्होंने नहीं बताता है। जो भी बताता है संत रामपाल जी महाराज हमारे शास्त्रों से, हमारे वेदों से, हमारे पुराणों से उंगली रख रख के बता रहे हैं कि देखो बच्चों, यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है। और अभी तक हम लोग जो भी साधना कर रहे थे वो मनमाना आचरण था, गलत साधना था, जिससे हमको कोई लाभ नहीं होने वाला है। ऐसा साधना हम लोग करके दुख पा रहे हैं, संकट में घिरे हुए हैं और कर्ज में दबे हुए हैं और इसी नशे में डूबे हुए हैं। गलत साधना करने से ये पूरा समाज जो है गलत दिशा में जा रहा है, उसको जगा रहा है, उसको बता रहा है, उंगली रख रख के बता रहा है कि अभी भी समय है, पढ़ा लिखा समाज है। आप जो है जानो, हमारे वेद को जानो, हमारे गीता को जानो, पवित्र बाइबल और कुरान को जानो और उसके हिसाब से भक्ति करो। निश्चित आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, परिवार में सुख समृद्धि आएगा। ऐसा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। और पढ़ा लिखा समाज है सर जी, किसी को भड़काने की, बरगलाने की जरूरत नहीं है। पढ़ा लिखा समाज है। मैं सब वो अपना जो किताबें हैं, अपना गीता है, अपना वेद है, अपना बाइबल है, कुरान है, 18 पुराण है, सबको मिला सकता है संत रामपाल जी के जो बताए हुए ज्ञान में मिला करके खुद वो अपना जांच कर सकते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी, संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई है आज मानव जाति पर कि आज पूरे भारत में बहुत सारे नाम दीक्षा केंद्र हैं। और संत रामपाल जी महाराज की दया से टीवी पर सत्संग आता है 7:30 से 8:30 बजे तक। उसके नीचे में जो पीली पट्टियां चलती है उसमें कैसे दीक्षा लेना है उसका फ़ोन नंबर उस पर चलते रहता है। उस फ़ोन नंबर पर आप नोट करके उसमें कांटेक्ट करके आप पता करके अपनी नज़दीकी नामदान केंद्र का आप पता कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।